नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, जेएनयू कैंपस में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और यहां ब्राह्मणों और वैश्य बिरादरी के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है और जेएनयू प्रशासन ने इस पर जांच भी बिठा दी है। फिर जंग का अखाड़ा बन गया जेएनयू। जेएनयू की दीवारों पर जातिवादी नारे। कभी आजादी आजादी के नारे से देश की सियासत और विवादों के केंद्र में आया जेएनयू एक बार फिर नए विवादों में है। विवाद खड़ा हुआ है जेएनयू की भीतर दीवारों पर जातिवादी नारे को लेकर। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को कैंपस छोड़ने की धमकी दी गई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। जेएनयू की महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया है, जिन्हें नवंबर 2019 में लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने लंबा घेराव करके रोका था। जाति सूचक धर्म के आधार पर ऐसी भद्दी टिप्पणियां अस्वीकार्य है। भारत का संविधान जाति और धर्म के आधार पर किसी को विभाजित करने का, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने दीवार पर ऐसी इबारत लिखी है। जेएनयू की दीवारों पर जातिवादी नारे लिखने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा कि वैश्य और ब्राह्मण समाज के खिलाफ खतरा बढ़ गया है। उधर इस विवाद पर जेएनयू के कुलपति ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले पर जांच भी बिठाई गई है। हाल के कुछ सालों में जेएनयू की छवि लगातार खराब हुई है। एक बार फिर इस विवाद ने जेएनयू की साख पर दाग लगाने का काम किया है। अक्षय डोंगरे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू की इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा नहीं बनने देंगे। जेएनयू जिस कारण से बना था, आज राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं, उनका केंद्र बनते जा रहा था अब। और वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को तोड़ने की साजिश जेएनयू में, कभी अफजल गुरु के नाम पर, कभी अन्य के नाम पर, तो मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद, ये दोनों का एक गठबंधन चल रहा है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता की पैरोकारी की है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिंगल पत्नी का कानून भी लाएंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग जोर शोर से शुरू कर दी है। आवाज जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बुलंद हो रही है और यह सब गुजरात चुनाव के दौरान हो रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह कोई दाव है। गुजरात में चुनाव तो सिंगल पत्नी का दाव। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। गुजरात में चुनाव तो लव जिहाद पर तनाव। इसको रोकने के लिए, इस अभिशाप से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय कानून बहुत जरूरी है। गुजरात में चुनाव तो आबादी नियंत्रण पर ताव। एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री,
और एक बीजेपी के सहयोगी संगठन वीएचपी के बड़े अधिकारी। 3 बड़े चेहरे, सामने गुजरात का चुनाव और 3 ऐसे मुद्दे जिन पर हमेशा से विवाद रहा, तनातनी रही, हिंदू मुसलमान का सवाल रहा। गौर से देखने वाली बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एक पत्नी का कानून लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता की वो पैरोकारी कर रहे हैं। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन लव जिहाद पर पाबंदी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह याद दिला रहे हैं कि वक्त आ गया है जब जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून भी जल्द से जल्द बन जाए। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी ले चलते हैं, जहां शिवराज चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक पत्नी वाले कानून की हिमायत करते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। शिवराज के सिर पर पगड़ी थी, पहनावा भी आकर्षक था। मंच पर चहलकदमी करते हुए शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने की भी बात कर दी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी। गुजरात में कमेटी के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हिमाचल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून का वादा किया है। महाराष्ट्र में भी समान नागरिक कानून पर विचार हो रहा है। कर्नाटक में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा जाहिर है समान नागरिक संहिता पर बहस ऐसे वक्त में जोर पकड़ी है जब गुजरात में चुनाव आधे रास्ते में है। शिवराज चौहान ऐलान तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन असली घमासान तो गुजरात में ही है। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। बेशक समान नागरिक संहिता बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन अब इस पर बीजेपी दम लगा रही है और इसकी टाइमिंग भी ऐसी है जब गुजरात चुनाव आगे बढ़ रहा है। बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। देखिए बात लव जिहाद की, क्योंकि लव जिहाद के विरोध में तो वीएचपी पहले भी रही है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस के बाद वीएचपी ने मांग तेज कर दी है। अब वीएचपी के इस सवाल पर तेवर सख्त हैं और वीएचपी ने यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाने का गंभीरता से विचार करे या वीएचपी का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। और संयोग देखिए कि आफ्ताब के सवाल पर गुजरात चुनाव में भी लव जिहाद पर जमकर वार और पलटवार जारी है। एक साइको किलर एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर देता है। पुलिस मर्डर की पेचीदगियां सुलझाने में सिर खपा रही है, लेकिन दिल्ली की ये वारदात गुजरात चुनाव के बीच कैसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसकी बानगी देखिए। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण। और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। 7 राज्यों में कानून बन चुका है, लेकिन राष्ट्रव्यापी समस्या है। वीएचपी मान रही है कि श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का परिणाम है। आफ्ताब के बारे में कुछ दावे वीएचपी के ऐसे हैं जिनकी पुष्टि करना संभव नहीं, लेकिन बड़ी बातें ये है कि वीएचपी चाहती है लव जिहाद पर कानून बने। वीएचपी ने इस मसले पर कानून मंत्री से मुलाकात की है। वीएचपी ने लव जिहाद के सवाल पर कैंपेन की भी तैयारी की है। लव जिहाद पर वीएचपी का स्टैंड किसी से छिपा नहीं है।
लेकिन श्रद्धा मर्डर केस से वीएचपी को वो ट्रिगर मिल गया, जिसके बाद वो केंद्र सरकार से भी टकराने की बात कर रही है। देखने वाली बात यह है कि गुजरात चुनाव में धीरे धीरे लव जिहाद वाले मुद्दे की अच्छी खासी पैठ हो गई है। आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले गुजरात के चुनाव प्रचार में लव जिहाद का मुद्दा उछाला था। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। इसके बाद लव जिहाद का मसला सुलगता रहा, सियासत होती रही, सवाल उठते रहे। लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है। जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। लव जिहाद पर गिरिराज हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे पर भी वो बेहद एक्टिव हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। अब सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत क्या गुजरात में कोई गुल खिला पाएगी? बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। और वहीं उत्तर प्रदेश रामपुर उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखे, अलग ही अंदाज में दिखे। देखिए, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे दिया मंच से। सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक ले आए, हम उनका समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है, पलटवार किया है। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। दूसरे के सामर्थ्य से पैदा किए गए बच्चे को खिलाने का शौक पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदा हो गया। अरे भाई, खुद सरकार बनाओ ना, आप खुद सरकार बनाइए। असल में देखिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटाने पर एकदम से उतारू हो गए हैं। अभी भी जनभावनाओं को समझने का जरा भी प्रयास समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है।